से हम परमेश्वर का वचन जो प्रेरितों के काम उसका दूसरा अध्याय में से जो फंडामेंटल जो टीचिंग है कलीसिया के लिए, जो यीशु मसीह के चेलों के द्वारा यानी यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें दिया हुआ फंडामेंटल टीचिंग्स के उस विषय को लेकर हम पिछले दिनों से परमेश्वर का वचन को मनन कर रहे थे। उसका 42 आयत में दूसरा अध्याय का प्रेरितों के काम उसका 42 दूसरा अध्याय का 42 आयत में हम पिछले हफ्ते तक हमने वो वचन मनन किया था कि हम मलयालम में इस प्रकार कहते हैं കൂട്ടായ്മ आचरिക്കുക, संगति रखना। उस विषय को हम पिछले 2-3 हफ्ते हमने मनन किया और आज हम अगला विषय की ओर जाने के लिए चाहते हैं। और उस प्रकार वहां पर इस प्रकार लिखा है कि रोटी तोड़ना। परमेश्वर का वचन में फंडामेंटल जो टीचिंग में उसमें से एक है कि रोटी तोड़ना। उस विषय में हम परमेश्वर की वचनों को थोड़ी देर बात करने के लिए जा रहे हैं। बड़े ध्यान से हम इस वचनों को सुनेंगे। एक शब्द में ये परमेश्वर का मेष यानी प्रभु भोज के बारे में बताया गया है करके हम जानते हैं। प्रभु मेष का अगर एक वर्ड में अगर हम कहें, एक शब्द में हम कहें, उस शब्द है रोटी तोड़ना। परमेश्वर की वचन में अगर आप देखें कई भागों में उस वचन को हम देख सकता है। वो रोटी तोड़ने के लिए हफ्ते की शुरुआत के दिन में इकट्ठा हुआ है करके हम 20वां आयत में 20वां अध्याय के 7वां आयत में देख सकता है। प्रेरितों के काम उसका 20वां अध्याय के 7वां आयत में हम देख सकता है। पहला नियम का या नया नियम का कलीसिया जो है फर्स्ट डे ऑफ द वीक, प्रभुवार के दिन में वे लोग परमेश्वर के उपस्थिति में रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठा हुआ है करके हम परमेश्वर का वचन में देख सकता है। परमेश्वर के वचन में जब हम देखते समय प्रेरितों के काम उसका दूसरा अध्याय 42 में हम देख सकता है वे लोग रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठा हुआ है करके हम परमेश्वर का वचन में देख सकता है। और यीशु जी उठने के बाद, यीशु के मृत्यु के बाद जो 2 शिष्य जो यरूशलेम से एम्माउस की ओर जा रहे थे, यीशु मृत्यु से जी उठने के बाद इन चेलों के साथ चलकर और उनके साथ रोटी तोड़कर उनको दिया है। उस प्रकार हम परमेश्वर की वचन में देख सकता है। पुराना नियम में भी ये रोटी तोड़ने के विषय को लेकर हम परमेश्वर का वचन को देख सकता है। मिस्र देश में से परमेश्वर के लोग जो इस्राएली लोग निकलने से पहले परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार
वे लोग वहां पर उनके अपने अपने घरों के अंदर रोटी तोड़ा है करके हम परमेश्वर का वचन के अंदर देख सकता है। हालेलुया। ये रोटी तोड़ना वो एक छुटकारे की घोषणा या एक छुटकारा पाए हुए लोग इस बात को प्रैक्टिस करते हैं करके हम परमेश्वर का वचन मनन करते समय हमें समझ में आता है। मिस्र देश में से निकलने से पहले परमेश्वर ने पेसहा नाम की एक रात उनको दिया। उस रात को, जिस रात को परमेश्वर के लोग अपने अपने घरों के अंदर जो अलग किया हुआ मेमने को काट कर उसके लहू जो उनके दरवाजों पर लगाने के बाद उसको बनाकर, जैसे वो प्रोसेस है मैं उसमें जाने के लिए नहीं चाहता हूं, और जैसे परमेश्वर ने उनको बताया गया उस तरीके से वे लोग अपने अपने घरों के अंदर इस मेमने के उस फ्लैश को और वो समय जो रोटी है उसके साथ में इसको खाते हुए एक रात बिताना है करके परमेश्वर का वचन आदेश उनको दिया गया है। फिर बाद में हम देख सकता है परमेश्वर ने उस रात की वो जो घटना उनके जीवन में हुआ है वो घटने को हर साल उसके स्मरण करने के लिए इस्राएली लोगों को बताता है। हालेलुया। उस पर्व को हम पेसहा के पर्व कहते हैं। उस दिन को, उस जो रात को पेसहा की रात कहता है। जो मिस्र देश में से लोगों को परमेश्वर ने जो मूसा के अगुवाई में छुड़ाया उस रात को पेसहा की रात कहा जाता है। और इस्राएली लोगों को हर साल मानने के लिए, हर साल प्रैक्टिस करने के लिए ये पसहा एक पर्व के, एक उत्सव के रूप में परमेश्वर ने उनको एक व्यवस्था के साथ उनको दे दिया। हालेलुया। और हम नया नियम में जब हम आते हैं, जो पुराना नियम के लोगों की छुटकारे के लिए काटा गया वो मेमना के रूप में हम यीशु मसीह को देख सकता है। जब पुराने नियम के लोगों के लिए एक एक घर में जो मेमना को काटा गया, वैसे नया नियम में आते समय एक एक व्यक्ति के लिए यीशु मसीह काटा गया है। हालेलुया। हर एक परिवार जो उस पेसहा में भाग लिया है वे सारे लोग मिस्र देश में से छुटकारा को पाया। वैसे ही नया नियम में आते समय हर एक परिवार, हर एक व्यक्ति इस यीशु मसीह जो हमारे लिए में उस वधस्तंभ में हमारे लिए मरा गया, उस यीशु मसीह के साथ एक पर्सनल कनेक्शन, एक पर्सनल संबंध में आ जाते हैं। उस कार्य को हम रोटी तोड़ना उस प्रकार कहते हैं। हालेलुया। यीशु ने खुद कहा, अगर आप मेरे शरीर में से नहीं खाते और मेरे लहू को नहीं पीते तो मेरे साथ आपको कोई संबंध नहीं है, मेरा जीवन आपके अंदर नहीं है। हालेलुया। तो ये जो सेवगाई है, ये रोटी तोड़ना, वो यीशु मसीह के साथ हमारी जो कनेक्शन है, जो संबंध है, उसको जारी रखता है। हालेलुया। अगर
एक व्यक्ति जो पाप में डूबकर पाप से परमेश्वर से अलग हो जाएंगे, उस व्यक्ति ये परमेश्वर की मेष में से भाग नहीं ले सकता। जिनको परमेश्वर के साथ एक अच्छा रिश्ता है, एक अच्छा संबंध है, वही व्यक्ति इस मेष में से भाग लेना जरूरी है। जैसे हम परमेश्वर के वचन में देख सकता है, नंबर्स, गिनतियों का पुस्तक, उसका 9वां अध्याय, गिनतियों का पुस्तक उसका 9वां अध्याय, उसका 1 से लेकर के जब हम पढ़ते हैं, वहां पर जो पेसहा को कैसे मनाना है, उसका विधि, उसका जो रूल्स एंड रेगुलेशंस परमेश्वर मूसा के द्वारा पुराने नियम के इस्राएल को दे देता है। वहां पर इस प्रकार हम पढ़ते हैं, इस्राएलियों के मिस्र देश में से निकलने के दूसरे वर्ष के पहले महीने में यहोवा ने सिरने के जंगल में मूसा से कहा, इस्राएली पसह नाम के पर्व को उसके नियत समय पर माना करे, अर्थात इसी महीने के 14वें दिन में गोधूली के समय तुम लोग उसे सब विधियों और नियमों के अनुसार मानना है। तब मूसा ने इस्राएलियों से फसह मानने के लिए कह दिया, और उन्होंने पहले महीने के 14वें दिन को गोधूली के समय सिरने के जंगल में फसह को माना, और जो जो आज्ञाएं यहोवा ने मूसा को दी थी उन्हीं के अनुसार इस्राएलियों ने किया। परंतु कितने लोग किसी मनुष्य की लोथ के द्वारा अशुद्ध होने के कारण उस दिन फसह को न मान सके, वे उसी दिन मूसा और हारून के समीप जाकर मूसा से कहने लगा, हम लोग एक मनुष्य की लोथ के कारण अशुद्ध हैं, परंतु हम क्यों रुके रहें और इस्राएलियों के संग यहोवा का चढ़ावा नियत समय पर क्यों न चढ़ाएं। मूसा ने उनसे कहा, ठहरे रहो, मैं सुन लूं यहोवा तुम्हारे विषय में क्या आज्ञा देता है। यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से कह कि चाहे तुम लोग चाहे तुम्हारे वंश में कोई भी किसी लोथ के कारण अशुद्ध हो, वह दूर यात्रा पर हो, तो भी वह यहोवा के लिए फसह को माने। वे उसे दूसरे महीने के 14वें दिन को गोधूली के समय माने, और फसह के बलि पशु के मांस को अखमीरी रोटी और कड़वे सागापात के साथ खाएं, और उसमें से कुछ भी बिहान तक ना रख छोड़े और ना उसकी कोई हड्डी तोड़े। वे उस पर्व को फसह की सारी विधियों के अनुसार माने। तो देखो, मैं पूरा पढ़ने के लिए मैं नहीं चाहता हूं, नीचे और
फसह के नियमों के बारे में गिनतियों के पुस्तक उसका 9वां अध्याय के 1 से लेकर के 12 आयत उसके नीचे भी हम देख सकता है। तो परमेश्वर ने मिस्र देश में से लोग निकलने के बाद अगले साल में परमेश्वर उनको मूसा के द्वारा एक नियम देता है। वह नियम क्या है? आप लोग हर साल पहला महीने 14वां दिन में फसह की पर्व को मनाना है। दैट मीन्स पुराना नियम में जो रोटी तोड़ना यानी फसह की उस पर्व को मनाना साल में एक बार होता था। हालेलुया। साल में एक बार होता था। तो परमेश्वर ने मूसा के द्वारा उनको एक नियम दिया। यह पर्व क्यों है? यह पर्व इसलिए है कि जो मेमना इस्राएली लोगों के लिए मिस्र देश में जो मारा गया है, जो काटा गया है, उस मेमने की याद करने के लिए, उस मेमने को याद रखने के लिए, वो जो छुटकारा परमेश्वर ने उनको दिया है उसको स्मरण रखने के लिए एक स्मरणा की सेवगाई परमेश्वर उनको दे रहा है। हालेलुया। तो नया नियम में आते ही परमेश्वर का वचन में हम देख सकता है यीशु हालेलुया अपने आप के बारे में कहता है, ये मेरे स्मरण के लिए आप किया करो। हालेलुया। जो यीशु ने काल्वरी क्रूस में हमारे लिए किया है उसको हम स्मरण करते रहे। हालेलुया। वैसे जैसे हम पुराना नियम में उस बात को देखता है, परमेश्वर उनको एक नियम देता है। जो मिस्र देश में आपके लिए काटा गया एक मेमना है, उस मेमना को, उस रात की जो छुटकारा को आप हर साल में याद करना है। हर साल पहला महीने 14वें दिन में उस फसह को मनाना है। हालेलुया। यानी जो छुटकारा परमेश्वर ने आपके लिए दिया है उसको याद करना है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन में इस प्रकार लिखा है, आपके लिए परमेश्वर ने किया हुआ किसी भी भलाई को नहीं भूलना है। हालेलुया। जैसे हमने जो पाया उद्धार जो है वो परमेश्वर ने हमारे लिए भलाई किया है, उस भलाई को हम कभी नहीं भूलना है। हालेलुया। परमेश्वर ने उनको नियम के रूप में उनको दे दिया कि फसह को मनाए। हालेलुया। तो फसह जो हर साल पहला महीने 14वां दिन में मनाना है, परमेश्वर ने एक नियम के द्वारा उनको वो दे दिया। तो पहला महीने की 14वें दिन में जब फसह को मनाया था, तो पहला फसह को यानी मिस्र देश में से छुड़ाने के बाद जो पहला फसह है उस फसह को मनाया। उस समय कुछ लोग उस फसह में भाग ले नहीं पाया, क्योंकि वो लोग जो है कुछ एक व्यक्ति का लाश को गाड़ने के लिए, जो मरा हुआ आदमी को गाड़ने के लिए गए थे। वो लोग उस मरा हुआ व्यक्ति को छूने के कारण वो लोग अशुद्ध हो गया। प्रियो, नया नियम में आते समय भी हमें परमेश्वर का मेष में भाग लेने से पहले सोचना है, क्या मैं इस मेष में भाग लेने के लिए योग्य हूं या नहीं। हालेलुया। क्या कोई खमी या कोई खमी घटी मेरे जीवन में है या नहीं, वो अपने आप को परखना जरूरी है।
हालेलुया। मिस्र देश में से निकलने के बाद पहला पसहा को मनाया उस समय। हालेलुया। एक लाश के कारण, एक मरा हुआ व्यक्ति के कारण कुछ लोग अशुद्ध हो गए थे। हालेलुया। क्योंकि उनका गलती नहीं था, क्योंकि जो मरा हुआ है उनको गाड़ना है, तो उनको उस विषय को हैंडल करना है, उसके लिए जाना है। तो कुछ लोग उस विषय में वो जाना पड़ा, उस कारण से वे लोग अशुद्ध हो गया। पुराना नियम में अगर कुष्ठ रोगी को छूने वाला या ऐसा कुछ अशुद्ध वस्तुओं को छूने वाला व्यक्ति अशुद्ध हो जाता था। अगर कोई मरता है, उनको छूने के बाद, उस लाश को छूने के बाद जो छुआ हुआ व्यक्ति अशुद्ध माना जाता था, वो अपने आप में नहाने के बाद और कुछ समय जो परमेश्वर ने जो विधियां उनको दिया है, उस विधि के अनुसार वो सब करने के बाद वो शुद्ध हो जाता था। हालेलुया। तो ये जो पहला, जो मिस्र देश में से निकलने के बाद का जो पहला जो फसह मनाया गया, कुछ लोग एक शव के कारण, एक लाश के कारण, एक व्यक्ति का मृत्यु के कारण, कुछ लोग उनमें से, उसमें से भाग ले नहीं पाया। तो वो जो व्यक्ति जो भाग नहीं ले पाया, वह मूसा के पास आकर कहने लगा, हम क्या करें? क्योंकि हम तो इस लाश को उठाने के कारण, लाश को छूने के कारण, हम इस फसह के उस विधि में या फसह के भरू में से हम खा नहीं पाया, हम उसमें भाग नहीं ले पाया, हम क्या करें? तो परमेश्वर का दास मूसा क्या कहता है, आप रुको, मुझे परमेश्वर से पहले पूछने दो, क्योंकि परमेश्वर जितना मुझे बोला था, उस परमेश्वर ने दिया हुआ उस नियम के अनुसार मैंने फसह को यहां पर किया। लेकिन जो व्यक्ति अशुद्ध है, उस व्यक्ति के लिए क्या करे करके परमेश्वर ने मुझे कुछ बताया नहीं है। तो पहले मुझे परमेश्वर से पूछने दो, यह परमेश्वर का दास मूसा कहता है। हालेलुया। देखो प्रियो, परमेश्वर का दास जो है वहां पर कितना भाई के साथ उसका डिसीजन ले रहा है। हालेलुया। कैसे परमेश्वर की उस पर्व में, उस फसह में भाग लेना चाहिए। जितना परमेश्वर ने उनको बोला था उतना उन्होंने किया, लेकिन उसके बीच में एक कंफ्यूजन आ गया कि जो व्यक्ति शव के कारण अशुद्ध हो गया है, लाश के कारण अशुद्ध हो गया है, वो व्यक्ति क्या करे करके एक प्रश्न उनके सामने आया। तो परमेश्वर से वो पूछने के लिए गया। प्रियो, एक मैसेज उसके साथ मैं आपसे कहने के लिए चाहता हूं। जगह आपको कंफ्यूजन होता है, जहां आप एक निर्णय नहीं ले पाता है, तो हम प्रभु की ओर हमारी आंखों को उठाए। वो हमें सच्चा मार्ग को दिखाने वाला परमेश्वर है, वो हमें अच्छे मार्ग में चलाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तो परमेश्वर, पुराना नियम में हम देख सकता है, जहां जहां परमेश्वर का दास मूसा परमेश्वर से बात किया, परमेश्वर उनको सच्चा सलाह उनको दे दिया। अगर हम में से कोई होता तो हम अपने आप में एक डिसीजन ले लेता, चलेगा आप भी आ जाओ, ले लो करके हम बोल देते। नहीं तो चलेगा, थोड़ा बचा हुआ है, आप भी खा लो करके हम बोल देता। लेकिन परमेश्वर का दास क्या करता है, वो परमेश्वर से पूछता है, मैं इस विषय में क्या करूं। हालेलुया। प्रियो, उसी में हम समझ सकता है इसका गहराई कितना है।
हालेलुया। इसका सीरियसनेस कितना है करके हम उसी बातों से समझ सकता है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने उनको जवाब दिया, देखो अगर कोई व्यक्ति शव के कारण अशुद्ध है या कोई व्यक्ति यात्रा करता है, देखो पुराना नियम में इस बात को जब परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने बोला इस्राएली लोगों से हर व्यक्ति इस पर्व में, इस पसहा में भाग लेना जरूरत है, कोई भी व्यक्ति इसमें से दूर नहीं रहना है, हर व्यक्ति इसमें से भाग लेना है। हालेलुया। लेकिन इस प्रॉब्लम उभर कर आने के बाद परमेश्वर उनको एक नेक्स्ट स्टेप में परमेश्वर उनको बताता है, अगर कोई व्यक्ति शव के कारण अगर अशुद्ध हो जाता है और कोई व्यक्ति यात्रा में है, हालेलुया, इफ समबडी ट्रैवलिंग, अगर कोई व्यक्ति यात्रा कर रहे हैं, वो ये नहीं कर सकता है, वो इसमें से भाग नहीं ले सकता है। हालेलुया। तो परमेश्वर उनको बताता है, अगर आप इस वचन को बाद में थोड़ा पढ़ लेना, तब उसको ठीक तरीके से आप समझ पाओगे क्या क्या है करके। मैं सारी बात आपको एक्सप्लेन करने जाऊंगा तो समय हमारे पास से नहीं रहेगा। तो परमेश्वर उनको कहता है, अगर कोई व्यक्ति लाश से अशुद्ध होता है या कोई व्यक्ति ट्रैवल करता है या कोई अन्य जो बातें हैं, अन्यथा कोई व्यक्ति इसमें से दूर नहीं रहना है। Nobody is excluded from this. Everyone has to take part of this Fasaha. If you have really, you are having a problem, if you are having really, you are having a discomfort, then only, अगर आप कुछ बातों के कारण, कुछ बात आप अनअवॉइडेबल जो बातें हैं, हालेलुया। मैं कुछ समय पहले एक व्यक्ति को पूछा, आप परमेश्वर का मेष में से क्यों भाग नहीं लेते? तो बोला ऐसे ही नहीं लेते, मतलब कुछ कारण नहीं है, ऐसे ही नहीं लेते। तो उस व्यक्ति परमेश्वर का इस मेष के या इस मेष के प्रति उनको कितना अंडरस्टैंडिंग है करके हम उसी बातों से समझ सकता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, जो मुझे खाएगा वो मेरे कारण जीवित रहेगा, എന്നെ തിന്നുന്നവൻ എൻ മൂലം ജീവിക്കും। हालेलुया। अगर कोई व्यक्ति मेरे शरीर या मेरे लहू को खाता पीता नहीं है तो मेरा जीवन उनके अंदर नहीं है। हालेलुया। प्रियो, अगर देखो आपने बपतिस्मा लिया, आपने उद्धार को पाया, लेकिन आप परमेश्वर का मेष में भाग नहीं लेते हैं, तो आप बपतिस्मा लिया, उद्धार पाया बोलने से कोई मतलब नहीं है। हालेलुया। आप परमेश्वर का मेष में अगर आप भाग नहीं लेते हैं तो आपके अंदर परमेश्वर का जीवन रहेगा नहीं। हालेलुया। हम सब आज जीवित है, क्यों? हम रोज खाते पीते हैं। क्या खाते पीते? हमारा शरीर के लिए जो जरूरत है, वो चाहे रोटी हो, सब्जी हो या मिनरल्स हो या कोई कैल्शियम हो, जो भी हो, हम खाने पीने के कारण वह हमारा शरीर जीवित रहता है। हालेलुया। अगर आप 40 दिन या 50 दिन कुछ खाए या पिए नहीं है तो आपके लिए फिर क्या, टॉफिन बॉक्स जो है वो तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि आप मर जाओगे। हालेलुया। कॉफिन बॉक्स, क्योंकि आप खाते पीते नहीं है तो आपका शरीर में जो जरूरतमंद चीजें हैं, यू विल बी लैकिंग।
आपके अंदर वो नहीं रहेगा। उस कारण से आप एक एक दिन वीक होते जाओगे, आखिर में आप मर जाओगे। क्यों? क्योंकि आप खाते पीते नहीं है। प्रियो, ऐसा है तो परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है कि जो मुझे खाता नहीं है, मुझ में से पीता नहीं है, उसमें मेरा जीवन नहीं रहेगा। हालेलुया। तो कितना इंपॉर्टेंट है कि परमेश्वर का मेष उस बात को हम इस वचन से समझ सकता है। तो परमेश्वर ने जब मूसा उनके साथ बात किया, परमेश्वर से मूसा ने बात किया, उस समय मूसा को परमेश्वर कहता है, अगर पहला महीने 14वें दिन में अगर कोई व्यक्ति अशुद्ध रहने के कारण वो परमेश्वर का इस पर्व में, इस फसह में भाग नहीं ले पाया, तो उनके लिए क्या करना है? अलग अगला महीने यानी दूसरा महीने के 14वां दिन में वापस ये फसह को रखना है, फसह को मनाना है। हालेलुया। प्रियो, तो वो अगला साल में ले ले ऐसा नहीं कह रहा है। अगले महीने 14वां दिन में वापस इसको, इस फसह को, जो व्यक्ति इसमें से दूर हुआ था, जो व्यक्ति इसमें से भाग नहीं ले पाया, उस व्यक्ति के लिए अगले महीने यानी दूसरा महीने 14वां दिन में उनके लिए ये फसह को फिर से मनाना है। हालेलुया। और हम परमेश्वर के वचन में ले देख सकता है, और सुबह के लिए कुछ मत रखना छोड़े, और उसकी कोई हड्डी को ना तोड़े। और नीचे नीचे जाकर उसका 14वां आयत में, और यदि कोई परदेशी तुम्हारे साथ रहकर चाहे कि यहोवा के लिए फसह माने, तो वो उसी विधि और नियम के अनुसार उसको माने। देशी और परदेशी दोनों के लिए तुम्हारी एक ही विधि है। हालेलुया। अलग अलग रूल नहीं है, सबके लिए एक ही विधि है। चाहे आप देशी हो या परदेशी हो, चाहे 40 साल के आपका आत्मिकता को लेकर आपका 40 साल का जो पारंपर्य हो, या आप मसीह में नए हो, सबके लिए एक ही विधि है। सब एक जैसे इसको मानना है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, हालेलुया, यानी विदेशी हो स्वदेशी हो, देशी हो विदेशी हो, हर व्यक्ति के लिए एक ही एक नियम है। हालेलुया। चाहे आप देशी हैं और आप लाश से अशुद्ध है, तो आप देशी होने के कारण चलेगा ऐसा नहीं है, आप नहीं, भाग नहीं लेना है। हालेलुया। चाहे आप विदेशी हो, आपके लिए भी एक ही नियम है। अगर आप अशुद्ध है तो आप उस फसह में जो पहला महीने के 14वां दिन में चलाता है, उस फसह में भाग नहीं लेना है। प्रियो, आजकल जो बात मैं जो समझता हूं, कुछ लोग परमेश्वर का मेष को ऐसा ही ले लेता है, क्योंकि वो सोचता है अगर मैं इसमें से भाग नहीं लिया तो मेरे आजू बाजू में बैठने वाले को लगेगा कि मैंने कुछ गलत कर दिया। हालेलुया। आज इसलिए लेता है क्योंकि दूसरे लोग सोचेंगे कि मैं आत्मिक में पीछे हो गया, तो हम मान रखने के लिए, सम्मान रखने के लिए जानबूझकर हम गलत है करके जानते हुए भी हम उसमें से उसमें हाथ लगाते हैं। हालेलुया। प्रियो,
ये जो बात है हमारा पर्सनल रिलेशन जो है हमारे साथ, नो हम लाश से, हम किसी नो मुर्दा व्यक्ति के साथ हमारा कनेक्शन होने के कारण अगर आप अशुद्ध है तो आप अशुद्ध है। हालेलुया। उसको छुपाते हुए मैं अशुद्ध नहीं हूं, उसको छुपाते हुए अगर वो आप और इसमें से आप भाग लोगे, आप परमेश्वर की ओर से दंड को पाएगा। हालेलुया। आप परमेश्वर की ओर से मिलने वाले वो शापग्रस्त है। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि अगर आप पहला महीने 14वां दिन में चलाने वाली उस पसहा में अगर आप भाग नहीं ले पाया तो परमेश्वर कहता है अगले महीने नेक्स्ट मंथ जो 14 तारीख को चलाने वाला उस पसहा में आप भाग ले सकता है। हालेलुया। तो प्रियो एक बात समझना है, अगर आपके अंदर इफ यू आर हैविंग ए गिल्टी फीलिंग, अगर आप जानते हैं आपसे गलत हो गया है, प्रियो एक बात स्मरण रखें कि मनुष्य में ऐसा कोई नहीं है जिसके साथ कोई गलत होता नहीं है। सारे व्यक्तियों के साथ कुछ ना कुछ गलत होता है, बोलने में, देखने में, सोचने में, करने में, व्यवहार में, चाल चलन में कहीं ना कहीं हम गलत हो जाते हैं, क्योंकि हम सांसारिक मनुष्य के रूप में जब हम जीते समय एक मनुष्य होने के कारण हमारे अंदर गलतियां होता है। लेकिन परमेश्वर का वचन को स्मरण करो कि वो गलती को छुपाते हुए आगे नहीं बढ़ना है, उस गलती को मानना है। हाँ, मेरा संबंध एक लाश के साथ मेरा संबंध हुआ है, मैंने उस लाश को टच किया है, उस कारण से मैं अशुद्ध हूं। हालेलुया। ये मानना है। हालेलुया। परमेश्वर का मेष में भाग लेना। हालेलुया। आज जैसे मैंने पहले बताया कि हमारा इंटेग्रिटी या हमारा जो सबको दिखावा बन गया है आज। हालेलुया। प्रियो, हालेलुया, इस मेष में जब हम आते समय, हालेलुया, हम बड़े अपने आप को सोचना है कि मेरे जीवन में, हालेलुया, पिछले समय में, पिछले दिन में, पिछले समयों में मेरे जीवन में क्या कई कमी घटिया हुआ है, अपने आप को जांचना है। हालेलुया। अपने आप को परखना है। पुराना नियम से बढ़कर नया नियम में जब आते हैं, परमेश्वर का मेष के बारे में जब प्रेरित पौलुस पहला कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय में सिखाया है, उसमें कहता है मनुष्य अपने आप को जांचने के बाद ही इस मेष में से भाग लेना है। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन में हम उस बातों को देखा है। और एक्सोडस, निर्गमन के पुस्तक उसका 12वां अध्याय के 43 में जब हम आते हैं, निर्गमन के पुस्तक एक्सोडस चैप्टर 12 वर्स 43, फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, पर्व की विधि यह है कि कोई परदेशी उसमें से ना खाए, पर जो किसी का मोल लिया हुआ है, मोल लिया हुआ दास हो और तुम लोगों ने उसका खतना किया हो, वह तो उसमें से खा सकेगा। हालेलुया। यहां पर क्या कहता है, कोई परदेशी इसमें से भाग नहीं लेना है। फसहा के नियमों को बता रहा है यहां पर। परदेशी का डेफिनेशन उसके नीचे की दिया है।
वो डेफिनेशन में आते उस समय जिनको मोल लिया है, यानी जिनको पैसा देकर खरीदा है और जिनका खतना हुआ है, वो व्यक्ति जो परदेशी हैं उनको पैसा देकर उनको खरीदा है और उनको खतना भी किया है, वो व्यक्ति पेसहा को मना सकता है। यानी परदेशी दो प्रकार की होता है। पहला, जिनको खरीदा नहीं गया है, जिनको मोल लिया नहीं है और जिनका खतना नहीं किया है, वो इसमें से भाग नहीं लेना है। लेकिन जिस व्यक्ति को मोल लिया गया है, जिनका खतना हुआ है, वो व्यक्ति इस फसहा को मनाना है। तो ऐसा है तो नया नियम में जब हम आते हैं, हम मोल लेना, उसका मतलब क्या होता है? उद्धार को पाना। हालेलुया। उद्धार पाया हुआ व्यक्ति और जिनको खतना हुआ व्यक्ति, जिन्होंने बैप्टिज्म लिया है, नया नियम में उस डेफिनेशन को अपना सकता है। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है? कोई अन्य व्यक्ति जिनको मोल लिया नहीं है, जिनका खतना नहीं किया है, वो व्यक्ति इस पर्व को नहीं मनाना है। हालेलुया। पिछले समयों में हमने कई सारे वीडियो सुना है, हमने वीडियो को देखा है, ऐसा कहते हैं कोई भी खा सकता है। लेकिन यहां पर क्या कहता है? जिनको मोल लिया गया है, जिनका खतना हुआ है, सिर्फ वही व्यक्ति इस पर्व को मनाना है। समझ में आ रहे हो? उसका मतलब है कि कोई भी इसको नहीं मना सकता है। कोई भी जो रास्ते में चलते उनको बुलाकर नहीं दे सकता है। जिनको मोल लिया गया है, यानी हम परमेश्वर का वचन में देख सकता है, यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें क्या किया है? मोल लिया गया है। हालेलुया। हमारा हमें पैसा देकर, हमें खून देकर, हम जो गाते हैं परमेश्वर का वचन, गीतों में हम गाते हैं, हालेलुया, मुझे खरीदा है मसीह ने खून देकर। हालेलुया। मैं हूं उसका, मैं ना कोई किसी और का। हालेलुया। यानी मुझे परमेश्वर ने खरीदा है। कोई पैसा या गोल्ड या कोई अमूल्य वस्तु देकर नहीं खरीदा है, और हमें खरीदा है यीशु के खून को देकर। हालेलुया। हमें खरीदा है। तो कौन इस पर्व को मनाना है? कौन इस मेष में से भाग लेना है? जिनको खरीदा गया है, जिन्होंने उद्धार को पाया है, जिन्होंने यीशु को अपना उद्धारकर्ता के रूप में हृदय में स्वीकार करते हुए, हृदय में ग्रहण करते हुए, मुंह से अंगीकार किए हुए, खतना को पाए हुए, यानी बैप्टिज्म लिए हुए, वही लोग परमेश्वर के मेष में से भाग लेना है। हालेलुया। आजकल ऐसे वाइल्ड टीचिंग्स इस प्रकार है, कोई भी ले सकता है, कोई भी दे सकता है, कोई भी खा सकता है। हालेलुया। प्रियो, अगर आप यीशु मसीह के लहू के द्वारा खरीदा हुआ व्यक्ति हैं, आप उद्धार को पाया हुआ है, आपने बपतिस्मा लिया हुआ है, तो परमेश्वर के मेष में भाग लेने के लिए आप योग्य है। हालेलुया। फसहा के नियम, हालेलुया, मूसा के द्वारा परमेश्वर दे रहा है। कोई भी पराया व्यक्ति इसमें से हाथ नहीं लगा सकता है। जिनको खरीदा गया है, जिनको मोल लिया गया है और जिन्होंने खतना किया है, यानी परमेश्वर के साथ नियम, वो खतना नियम को दिखाता है। हालेलुया। अपना शरीर में वो नियम को हालेलुया धारण किया हुआ वही लोग इस पर्व में, इस फसहा को मनाना है। हालेलुया। पर जो किसी का मोल लिया हुआ है
और तुम लोगों ने उसका खतना किया हो, वह उसमें से खा सकेगा। और नेक्स्ट, पर परदेशी और मजदूर उसमें से ना खाए, यानी जिनको खरीदा नहीं गया है, जिनको इनके साथ खतना किया हुआ वो संबंध नहीं है, तो हालेलुया उसमें से नहीं खाना है। हालेलुया। और 47 में इस प्रकार लिखा है, पर्व को मानना इस्राएल की सारी मंडली का कर्तव्य है। हालेलुया। कोई खाए कोई नहीं खाए चलेगा ऐसा नहीं है, इस्राएली मंडली का कर्तव्य है इसमें से खाना। इट इज एन अनअवॉइडेबल, यू कैनॉट अवॉइड इट। हालेलुया। तो हमारा जो परमेश्वर का मेष के साथ हमारा जो थिंकिंग, हमारा जो स्टेट ऑफ माइंड, हमारा जो सोच, हालेलुया, हम बड़े लिबरल हो गए हैं। हालेलुया। आज देखो हम 8 महीने 9 महीने हो गए हैं परमेश्वर की मेष में से भाग लिए बिना हम अलग अलग जगहों में हैं। हालेलुया। आजकल कुछ लोग पूछने लगा, कई लोग आपस में बात करने लगा कि हम परमेश्वर का उस मेष में भाग नहीं लेते हैं तो परमेश्वर का जीवन हमारे अंदर कैसे रहेंगे। सारे लोगों के मन में ये कंफ्यूजन्स आने लगे हैं। उसके लिए एक जवाब, एक परमेश्वर का दास, बड़े एक सीनियर परमेश्वर का दास कुछ दिनों पहले एक ऑडियो व्हाट्सएप के द्वारा दिया है। मैंने वो सुना, बहुत अच्छे रीति से उन्होंने उस बातों को हमारे सामने रखा है। परमेश्वर का मेष को कैसा चलाना चाहिए और परमेश्वर का मेष में से इस स्थिति में हम क्या करें करके परमेश्वर का दास बड़े अच्छे रीति से, स्पष्ट रीति से उन्होंने समझाया है। बड़े एक सीनियर परमेश्वर का दास। हालेलुया। और 48 में जब हम आते हैं, अगर कोई व्यक्ति परदेशी तुम लोगों के संग रहकर यहोवा के लिए पर्व को मनाना चाहते हैं तो वह अपने यहाँ के सब पुरुषों का खतना कराएं। हालेलुया। तो अगर एक पराय व्यक्ति, जो एक साधारण व्यक्ति जो है, वो परमेश्वर का मेष में से भाग लेने के लिए अगर चाहते हैं तो उनको क्या करना है? परमेश्वर का नियमों को पालन करना पहले। हालेलुया। यहां पर लिखा है वो पहले खतना को करे, यानी जो व्यक्ति परमेश्वर के इस पर्व में, इस सेवगाई में भाग लेने के लिए चाहेंगे तो पहले उनको परमेश्वर का नियम के साथ, हालेलुया, परमेश्वर जब यीशु मसीह जब परमेश्वर की मेष को, हालेलुया, वो जब इंप्लीमेंट किया तब वो कहता है ये मेरा नया नियम है तुम्हारे लिए। हालेलुया। तो इसको नियम के अनुसार पालन करना है, नियम के अनुसार इसको फॉलो करना है। हालेलुया। कोई भी हालेलुया कैसे भी करके हालेलुया इसमें सहभागिता होना ये पॉसिबल नहीं है, ये होना नहीं चाहिए। परमेश्वर का वचन कहता है अगर कोई अन्य व्यक्ति इस मेष में से भाग लेना है तो वो पहले उनके साथ जितने पुरुष हैं वो सारे लोग खतना करना पड़ेगा और वह देशी मनुष्य के तुल्य ठहरेगा, पर कोई खतना रहित पुरुष उसमें से ना खाने पाए। हालेलुया। जो एक व्यक्ति जो अन्य व्यक्ति है, जब वो खतना को अपना शरीर में पाएगा उसके बाद कहता है कि वह आपके तुल्य रहेगा। हालेलुया। यानी
कलीसिया के अंदर जितने लोग हैं यीशु मसीह के लहू के द्वारा उद्धार पाया है और बपतिस्मा को लिया है, पवित्र आत्मा को पाया है, वो सारे लोग तुल्य है। हालेलुया। चाहे परदेशी हो, विदेशी हो, स्वदेशी हो, जब कलीसिया के अंदर आते हैं, नियमों को जब पालन करते हैं, आप सब तुल्य हो जाता है। हालेलुया। यानी कलीसिया के अंदर, हालेलुया, ये बड़ा वो छोटा, ये यजमान और ये दास, इस प्रकार कोई भेदभाव नहीं है। हालेलुया। तो परमेश्वर का नियम जो है, उसका 49 में, एक्सोडस चैप्टर 12 वर्स 49, one law shall be to him that is homeborn and unto the stranger that sojourneth among you. उसकी व्यवस्था देशी और तुम्हारे बीच में रहने वाला परदेशी दोनों के लिए एक ही हो। हालेलुया। हम इस प्रकार सुनते हैं, एक जगह जो ब्लैक है, जो ब्लैक, जिनका स्किन ब्लैक है, उनके लिए अलग प्रभुमेश, जिनको व्हाइट कलर स्किन है, यानी हमारा कोई किसी को व्हाइट कलर स्किन नहीं है, यानी हमारा जो गोदम्बिന്റെ കളറാണ് നമുക്ക്, जिनको क्या बोलते हैं, व्हीटिश, वो कलर है, उनको अलग मेष, और जिनको ब्लैक कॉफी का कलर है, उनको अलग मेष। लेकिन प्रियो, परमेश्वर का वचन में क्या लिखा है? जिन्होंने नियम को अपना जीवन में फॉलो किया है, नियम की पालन किया है, चाहे स्वदेशी हो, विदेशी हो, चाहे दास हो या चाहे यजमान हो, हालेलुया, सारे लोगों के लिए नियम एक ही है। हालेलुया। मैं परमेश्वर का वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। हालेलुया। तो यहां पर हम देख सकता है, पुराना नियम में आज जब जो हम परमेश्वर का मेष कहा जाता है, उसको हम पुराना नियम में फसहा के नाम में हम पहचान सकता है। हालेलुया। तो यीशु मसीह का क्रूसीकरण से पहले उस फसहा के रात में यीशु आखिरी फसहा को मनाया। उनके जीवन की आखिरी फसहा को मनाते हुए यीशु एक नए सिस्टम को शुरू किया। इसलिए प्रेरित पौलुस इस प्रकार कहता है, हमारे फसहा की मेमना जो यीशु मसीह है, उनका वध हुआ है। हालेलुया। जो पुराना नियम का जो फसहा है, वो सिस्टमैटिकली अभी तक फॉलो किया हुआ प्रेरित पौलुस कहता है, हमारा जो फसहा के मेमना जो यीशु मसीह है, उसका वध किया हुआ है। हालेलुया। तो वो जो पुराना नियम की फसहा को यीशु मसीह समाप्ति देने के बाद यीशु मसीह एक नए सिस्टम को वहां पर शुरू किया है। उस सिस्टम को हम परमेश्वर का वचन में रोटी तोड़ना उसको कहता है। हालेलुया। पुराना नियम के वो मेमना के साथ हमारा कोई कनेक्शन नहीं है। हमारा मेमना जो यीशु मसीह हमारे लिए काटा गया है, हमारे मेमना जो यीशु मसीह हमारे लिए उस कालवरी के वधस्तंभ हमारे लिए जान दिया है, और हम उसकी स्मरणा करते हैं। हालेलुया। जो मिस्र देश में से इस्राएलियों को छुड़ाने वाला उस मेमना की नहीं,
जो पाप की अंधकार से हमें छुड़ाया हुए, शैतान के अधिकार में से हमें छुड़ाया हुआ उस मेमना की हम स्मरण करते हैं, वो है हमारा यीशु मसीह। हालेलुया। हमारा फसह की मेमना वध किया हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। जो यीशु मसीह है हमारे लिए काल्वरी क्रूस में, हालेलुया, हमारे छुटकारा के लिए, हालेलुया, जो दाम भरना था, हालेलुया, जो हमें मोल लेने के लिए जो दाम देना था, हालेलुया, वो दाम उन्होंने वहां पर चुकाया। एंड वी हैव टू रिमेंबर हिम। हम उनको स्मरण करना है, हमें उन्हें याद करना है। We are not following the Old Testament system, but we are following the New Testament. एक नया नियम उन्होंने हमारे लिए दे दिया। वो नया नियम को यानी परमेश्वर का मेष क्या है करके हम इसमें से, हालेलुया, जैसे हम हालेलुया देखा पुराना नियम का वो एक साधारण सी एक मेमना, उसको हर साल में याद करते हुए, उस मेमना के उस बातों को याद करते हुए, पुराना नियम के इस्राएली लोग अगर उनको स्मरण करते हुए उस फसह को मनाया है, तो हमारे लिए काल्वरी क्रूस पर वध किया हुआ उस मेमना, जो परमेश्वर की एकलौता बेटा यीशु मसीह जो है, उनको स्मरण करने के लिए परमेश्वर ने ये हालेलुया नया नियम हमारे लिए दिया है। हालेलुया। और इसमें सिमिलैरिटीज बहुत सारे हैं। जैसे पुराना नियम में कोई अशुद्ध व्यक्ति उस फसह को नाम नहीं मना सकता था, वैसे नया नियम में आते समय हम परमेश्वर का वचन में 1 कोरिन्थियों उसका 11वें अध्याय के 23 से लेकर के हम जब पढ़ते हैं, वहां पर नियम दे रहा है परमेश्वर का दास। हालेलुया। और परमेश्वर का दास कहता है, मनुष्य अपने आप को जांचने के बाद, हालेलुया, क्या जीवन में कहीं भी कोई छोटे मोटे गलतियां, शॉर्टकमिंग्स अगर कहीं भी हो, अपने आप को जांच कर इस मेष में से भाग लेना है। हम नया नियम के उस रोटी तोड़ने को लेकर हम अगले हफ्ते हम उस विषय में परमेश्वर का वचन को मनन करेंगे। आइए अपने आंखों को बंद करें, हम प्रभु की उपस्थिति में